अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल नानी अम्मा की कहानियां में आप सबको खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, नानी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी नानी अम्मा की मीठी मीठी कहानियों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज की नानी अम्मा की कहानी है मुल्के रोम का ताजिर और शहजादी अफशीन। कहते हैं कि पुराने जमाने में मुल्के रोम पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद, नेक सीरत और बहादुर था। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी अफशीन था। शहजादी अफशीन बेहद खूबसूरत और ज़हीन थी। बादशाह और मलका उसे देख देख कर जीते थे। शहजादी अफशीन के महल में एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें दूर दूर से मंगवाए नायाब पौधे थे। शहजादी हर शाम को अपनी कनीजों के साथ बाग की सैर करती और रंग बिरंगी तितलियों से खेलती। एक शाम को शहजादी हस्बे मामूल अपने बाग में खेल रही थी और तितलियां पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रही थी। तितलियां कभी उस फूल पर जा बैठती तो कभी इस पर। इत्तेफाक की बात है कि मुल्क कोकाफ के बादशाह जिनका पीटू बेटा तख्त पर बैठा आसमान की सैर कर रहा था। उसका तख्त जो एक बड़े अजदही की शक्ल का था, 4 खौफनाक देव उठाए हुए थे। पीटू जिन का तख्त बादलों के ऊपर उड़ रहा था। पीटू जिन ने एक तिलिस्मी ऐनक लगा रखी थी जिसकी वजह से उसे हर चीज बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। पीटू जिन की जब नजर शहजादी अफशीन पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसने उसी वक्त अपने गुलाम देवों को तख्त बाग में उतारने का हुक्म दिया। तख्त नीचे आया तो कनीज़ें शोर मचाती भाग गईं। शहजादी अफशीन तो गश खाकर गिर पड़ी। पीटू जिन ने उसे उठाकर अपने तख्त पर डाला और बोला, मैं इस खूबसूरत लड़की को अपनी मलिका बनाऊंगा। चलो अब वापस कोकाफ चलो। देव ये सुनते ही तख्त कंधों पर उठाए कोकाफ की तरफ रवाना हो गए। उधर कनीज़ें दुहाई देती मलिका और बादशाह के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बताया। मलिका तो हाय मेरी बच्ची कहकर वहीं पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बादशाह घबराहट में नंगे पांव बाग की तरफ भागा, मगर अब वहां क्या था? कुछ भी नहीं। शहजादी अफशीन को तो पीटू जिन उठाकर ले गया था। पूरी सल्तनत में कोहराम मच गया। जिसने सुना आंसू बहाने लगा। बादशाह ने शाही नजूमी और वजीर आजम से मशवरे के बाद ऐलान करा दिया कि जो शख्स शहजादी अफशीन को कोकाफ के जिन की कैद से आजाद कराकर लाएगा वही तख्त व ताज का वारिस होगा। इस ऐलान को सुनते ही बहुत से मनचले शहजादे और नौजवान अपने घरों से निकल पड़े, मगर किसी को भी कोकाफ का रास्ता ना मालूम था। इधर उधर भटक कर नाकाम लौट आए। मुल्के रोम के एक गांव में एक नौजवान ताजिर उस्मान भी रहता था। उसने जब ये ऐलान सुना तो सोचा किस्मत आजमानी चाहिए, शायद अल्लाह मेरी मदद करे और मैं शहजादी को जिनकी कैद से छुड़ा लाऊं। ये सोचकर उस्मान ने सामाने सफर बांधा और घोड़े पर सवार होकर मशरिक की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के वक्त उस्मान एक जंगल में पहुंचा और एक घने दरख्त के नीचे लेटकर सुस्ताने लगा। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि चूं चूं की दर्द भरी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने निगाह उठाई तो क्या देखता है, दरख्त की एक शाख पर बैठी चिड़िया के गिर्द एक खतरनाक काला सांप लिपटा हुआ है और उसे डसना ही चाहता है। ताजिर उस्मान को चिड़िया पर बड़ा रहम आया, मगर मसला ये था कि चिड़िया को बचाया किस तरह जाए। जितनी देर में वो दरख्त पर चढ़ता, सांप ने चिड़िया को डस लेना था। सोचते सोचते उस्मान के जहन में एक तरकीब आ गई। उसने जल्दी से घोड़े की ज़ैन से लटकती ढाल उतारी। ढाल शीशे की तरह चमकदार थी। उस्मान ने ढाल को जमीन पर इस तरह रखा कि उसका रुख दरख्त पर बैठे सांप की तरफ हो गया। काले सांप ने जब चमकती ढाल में अपना अक्स देखा तो समझा कोई और सांप आ गया है। वो बड़े गजबनाक अंदाज में फन फैलाकर फुनकारने लगा। ताजिर उस्मान ने बड़ी फुर्ती से कमान में तीर जोड़ा और अल्लाह का नाम लेकर छोड़ दिया। सनसनाता हुआ तीर सीधा सांप के फन में लगा और सांप तड़प कर मर गया। चिड़िया बच गई और फिर से उड़कर ताजिर के सामने आ बैठी, मगर ये क्या, उस्मान के सामने तो एक हसीन परी मुस्कुरा रही थी। परी ने कहा, ए आदमजाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं परियों की मलिका की खास कनीज हूँ। आज चिड़िया बनकर सैर को निकलकर इस सांप के हत्थे चढ़ गई। अगर तुम ना आते तो इस मूजी ने मुझे मार डालना था। उस्मान ने हंसकर कहा, ए परी, यह हर इंसान का फर्ज है कि वो जानवरों पर रहम खाए और उनकी मदद करे। परी खुश होकर बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो,
बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उस्मान ने कहा, मैं रोम की शहजादी अफशीन को जिन की कैद से आज़ाद कराने कोकाफ जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे कोकाफ तक पहुँचने का रास्ता बता सको तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। परी ये सुनकर सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, ये तुमने बड़े मुश्किल काम का बेड़ा उठाया है, लेकिन बहादुर लोगों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं हुआ करता। ये लो, ये आम रख लो और इस जंगल के जनूबी हिस्से में मौजूद बरगद के पुराने दरख्त के करीब पहुंचकर आम को चीर देना। उस दरख्त के नीचे बोनों की एक बस्ती है। वो आम खाने के बेहद शौकीन है। वो तुमसे आम मांगेंगे, मगर तुम हरगिज ना देना और कहना, अगर बोना बादशाह मेरे साथ कोकाफ तक चले तो ही मैं आम दूंगा। आजकल आमों का मौसम नहीं है। मुझे यकीन है कि बोना बादशाह तुम्हारी बात मान लेगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है ये बोना बादशाह ही बताएगा। उस्मान ने परी का शुक्रिया अदा किया तो उसने अपना एक पर तोड़कर ताजिर को दिया और कहा, जब भी तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ इस पर को बालों में लगाना, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। परी चली गई तो ताजिर उस्मान उठा और घोड़े पर बैठकर बरगद के दरख्त की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हदायत के मुताबिक आम निकाला और चीरा तो हर तरफ आम की खुशबू फैल गई। ये खुशबू बोनों की बस्ती में पहुंची तो सारे बोने बेकरार हो गए और बोने बादशाह के हमरा बाहर निकल आए। बोने बादशाह ने ललचाई हुई नजरों से आम की तरफ देखते हुए कहा, ए आदमजाद, तुम कहाँ से ये आम ले आए? हमें भी खाने के लिए आम दो। उस्मान गुस्से से बोला, चलो भागो यहाँ से, मैं तो तुम्हें आम का छिलका भी नहीं दूंगा। हाँ, अगर एक शर्त मान लो तो सारा का सारा आम तुम्हें दे सकता हूँ। बोने बादशाह ने जल्दी से कहा, चलो शर्त बताओ। उस्मान कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ कोकाफ तक जाना होगा। अगर राजी हो तो ये आम तुम्हारा है। बोने ने जवाब दिया, मुझे तो कोकाफ तक जाने का रास्ते का इल्म नहीं। हाँ, यहाँ से 4 कोस दूर एक खूनख्वार जादूगरनी रहती है, उसे पता है, मगर वो तो इंसानों का खून पी जाती है और गोश्त भून कर हड़प कर जाती है, हड्डियां तक चबाकर खा जाती है इंसानों की। लेकिन एक बात है, वो मारने से पहले हर इंसान से 3 सवाल पूछती है और जो सही जवाब दे दे उसे छोड़ देती है। मगर आज तक कोई इंसान उसके सवालों के दुरुस्त जवाब नहीं दे सका। सिर्फ मैं उन सवालों के जवाब जानता हूँ। फिर तो तुम्हें मेरे साथ जरूर जाना होगा, वरना आम नहीं मिलेगा। बोना बादशाह मान गया। उस्मान ने आम बोनों के हवाले कर दिया। सारी बस्ती आम पर टूट पड़ी और उसे चट कर गई। अब उस्मान ने बोने बादशाह को, जो साइज में इंसानी उंगली के बराबर था, उठाकर जेब में डाला और आगे चल पड़ा। जब वो जादूगरनी के इलाके में पहुंचे तो जादूगरनी ताजिर को देखकर खुश हो गई और शैतानी कहका लगाकर बोली, वाह वाह, आज खूब तगड़ा शिकार हाथ आया है। ए आदमजाद, मैं तुम्हें पानी में उबाल कर तुम्हारी यखनी पी जाऊंगी। उस्मान तो कांप उठा। जादूगरनी की शक्ल थी भी बड़ी भयानक। 2 लाल लाल बाहर को निकली हुई आंखें, पीले जर्द दांत और काला स्याह रंग। उसकी गोद में एक मेंढक बैठा फुदक रहा था, जिस पर हाथ फेरते हुए जादूगरनी उसे चूहे खिला रही थी। जादूगरनी की बात सुनकर उस्मान हिम्मत करके बोला, ए जादूगरनी, तुमने तो ऐलान कर रखा है कि जो तुम्हारे 3 सवालों का जवाब दे देगा तुम उसे छोड़ दोगी। जादूगरनी ने यह सुनकर चीख मारी और फर्श से उछलकर चिल्लाई, तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? हा 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 हा। आज तक कोई इंसान मेरे सवालों के जवाब दुरुस्त नहीं दे सका। जादूगरनी का कहकहा बड़ा भयानक था। उसका महल लरजने लगा था। मेंढक उसकी गोद से उछलकर परे जा गिरा। जादूगरनी ने पहला सवाल किया, बताओ 10 मन वजनी पत्थर को किस तरह फूंके मारकर उड़ाया जा सकता है? उस्मान ने कान खुजाने के बहाने सर जेब की तरफ झुकाया तो बोने बादशाह ने उसके कान में कहा, जनाब, पत्थर को पीसकर पाउडर बनाकर फूंकों में उड़ाया जा सकता है। उस्मान ने यही जवाब दोहराया। जादूगरनी उछलकर चिंगाड़ी, लो, अब दूसरे सवाल का दुरुस्त जवाब देकर तो दिखाओ। बताओ वो कौन सी दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता? उस्मान ने फिर सर जेब की तरफ झुकाया तो बोने बादशाह ने कहा, जनाब, वो दौलत इल्म है जिसे चुराना नामुमकिन है। अपने दूसरे सवाल का जवाब भी दुरुस्त पाकर जादूगरनी घबराई। उसे शिकार हाथ से निकलता नजर आने लगा, क्योंकि अगर उस्मान तीसरे सवाल का भी दुरुस्त जवाब देने में कामयाब हो जाता तो जादूगरनी को उसे छोड़ना पड़ना था। उसने कहा, ए इंसान, मेरा तीसरा सवाल ये है कि वो कौन सा जुर्म है जिसे करते हुए अगर इंसान पकड़ा जाए तो सजा मिलती है, लेकिन अगर कर ले तो सजा नहीं दी जाती। उस्मान ये सुनकर चकरा गया।
मगर बोने बादशाह ने उसे जवाब बताया। उस्मान ने कहा वो जुर्म खुदकुशी है। जादूगरनी ने जोर से 2 हत्थड़ मारा और चीखी, अफसोस, आज एक इंसान ने मेरे सवालों के जवाब दे दिए। अफसोस, मैं उसे भून कर खा नहीं सकती। जा, चला जा यहाँ से, मैं तुझे छोड़ती हूँ, तू आजाद है। उस्मान ने कहा, ए जादूगरनी, एक मेहरबानी कर, मुझे कोकाफ जाने का रास्ता बता दे। मैं अपने मुल्क की शहजादी अफशीन को जिन की कैद से आजाद कराना चाहता हूँ। जादूगरनी कहने लगी, मैं तुम्हारी जहानत से खुश हूँ। ले ये गेंद, इसे जमीन पर फेंक दे और इसके पीछे पीछे चलता जा। ये गेंद तुझे खून के दरिया के किनारे तक पहुंचा देगी। उस दरिया के पार कोकाफ की हदूद शुरू हो जाती हैं। दरिया के किनारे एक चुड़ैल रहती है, वही दरिया की मुहाफिज है। अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो गए तो दरिया पर एक पुल खुद ब खुद बन जाएगा, जिस पर से गुजर कर तुम दूसरी तरफ जा सकोगे। खबरदार, दरिया के खून में तैरने की कोशिश न करना, वरना पत्थर के बन जाओगे। उस्मान ने गेंद जमीन पर डाली। गेंद खुद ब खुद भरने लगी और ताजिर उस्मान उसके पीछे चलने लगा। बोना बादशाह उसकी जेब में था और उसे मजे मजे के लतीफे सुनाकर हंसा रहा था। अब हम शहजादी अफशीन की खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। पीटू जिन ने उसे चांदी के एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद कर दिया था और उसे मजबूर करता था कि उससे शादी कर ले। इस वक्त भी पीटू जिन कह रहा था, ऐ शहजादी, मेरी बात मान ले, यहाँ कोई तेरी मदद को नहीं आ सकता। शहजादी अफशीन ये सुनकर रोने लगी। पीटू जिन ने उसे रोते देखा तो हाथ जोड़कर बोला, रो मत प्यारी शहजादी, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठी गोलियां मंगवाता हूँ। पीटू जिन ने एक देव को गोलियां लाने का हुक्म दिया। वो ले आया, मगर ये क्या, खट्टी मीठी गोलियां फुटबॉल के साइज की थीं। लंबे लंबे बांसों से लिपटे हुए मोटे लॉलीपॉप थे और ईंट ईंट जितने चॉकलेट थे। पीटू गुस्से से बोला, ए अहमक देव, तुम जिनों के खाने वाली गोलियां और लॉलीपॉप ले आए हो, जाओ इनके टुकड़े करके लाओ, इन्हें शहजादी ने खाना है। देव चला क्या? पीटू जिन ने शहजादी को रोना बंद करने के लिए कहा, मगर वो रोती रही तो पीटू जिन गुस्से में आ गया और इस जोर से धाड़ा के महल कांप उठा। उसने कहा, ए नादान शहजादी, तुझे मेरी बात मानना पड़ेगी, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे 3 दिन की मोहलत देता हूँ, अच्छी तरह सोच ले, या तो मुझसे शादी के लिए राजी हो जा या मरने के लिए तैयार हो जा। पीटू जिन ये कहकर गुस्से से फुनकारता हुआ चला गया और शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। उसे अपने माँ बाप बेहद याद आ रहे थे। उसने सुन रखा था कि जो बच्चे और बड़े अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और कहना मानते हैं, अल्लाह मियाँ उनकी मदद फरमाते हैं। शहजादी को उम्मीद थी कि अल्लाह भी उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो भी अपने माँ बाप की फरमाबरदार थी। उधर ताजिर उस्मान गेंद का ताकुब करता हुआ दरिया तक पहुंच गया। उसने देखा कि दरिया में पानी की बजाय खून बह रहा है, और गाढ़ा खून। उस दरिया के किनारे काले रंग का एक पुराना महल था। उसी में वो खूनख्वार चुड़ैल रहती थी जो दरिया की मुहाफिज थी। उस चुड़ैल ने ताजिर की बू सूंघ ली थी और आदम भू के नारे लगाती भागती चली आ रही थी। उस चुड़ैल के 4 हाथ और 4 आंखें थीं। गले में सांपों की माला थी। लंबी सुर्ख जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी और दांत चमक रहे थे। उस्मान और बोना बादशाह एक दरख्त के पीछे छुपे हुए थे। ड्राउनी शक्ल वाली वो चुड़ैल चीखें मारती उधर आ रही थी। दरख्त के करीब आकर उसने मकरू कहका लगाया और तने पर जोर से हाथ मारा। दरख्त टूटकर परे जा गिरा। उस्मान उसके नीचे आते आते बचा। उस्मान ने फौरन तलवार निकाली और कहा, ए खूनख्वार चुड़ैल, मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे अपनी तलवार से काट डालूंगा। चुड़ैल दांत निकालकर हंसने लगी। उसकी खौफनाक हंसी से भूचाल सा आ गया। दरख्तों पर बैठे परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। उसने गरज कर कहा, तेरी ये मजाल, हुश, मैं तुझे चुटकियों में मसल कर रख दूंगी। तेरा खून इस दरिया में बहाकर गोश्त खा जाऊंगी। उस्मान ने तलवार से वार किया। तलवार चुड़ैल के बाजू पर पड़ी, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। उसे तो जख्म तक नहीं आया। अब तो उस्मान के हाथ पांव फूल गए। बोना बादशाह जेब में कूदता हुआ बोला, हाय मारे गए, हाय मारे गए। चुड़ैल हाथ फैलाकर उस्मान की तरफ बढ़ी। उसी वक्त उस्मान ने जेब से परी का दिया हुआ पर निकालकर बालों में लगा लिया। बस फिर क्या था, एक धमाके के साथ परी आ मौजूद हुई। उसके हाथ में सोने की कमान थी जिस पर फौलादी तीर चढ़ा हुआ था। उसने आते ही तीर चलाया। तीर सीधा चुड़ैल के सीने में लगा। उसने जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। चुड़ैल की आंखें बाहर उबल आईं और वो चीखती हुई मर गई। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है।
ये चुड़ैल सैकड़ों इंसानों को हड़प कर चुकी थी और आज खुद मारी गई। उस्मान ने कहा, ऐ परी, मैं किस मुंह से तेरा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे और बोने बादशाह को मौत से बचा लिया। परी ने हंसकर जवाब दिया, जो कोई नेकी करते हैं उसका सिला उन्हें जरूर मिलता है। तुमने मेरी जान बचाई थी ना, आज मैं तुम्हारे काम आ गई। अच्छा, अल्लाह हाफिज। परी चली गई। खून के दरिया पर अब एक पुल बन चुका था। उस्मान उस पुल से गुजरकर कोहकाफ में दाखिल हो गया। कोहकाफ की सरजमीन पर कदम रखना था कि न जाने किधर से आवाजें आने लगीं। ऐ नौजवान, भाग जा वरना मार डालेंगे। ये जिन्नों की बस्ती है, यहाँ इंसान का क्या काम? भाग जा यहाँ से। पहले तो उस्मान की आवाजें सुनकर घबरा गया, फिर हौसला करके आगे बढ़ा। तलवार उसने दोनों हाथों में थाम रखी थी। कुछ देर तक आवाजें आती रहीं, फिर बंद हो गईं। उसी वक्त सामने वाले पहाड़ से एक बहुत बड़ा परिंदा नमूदार हुआ। ये कोहकाफ का खूनी परिंदा था जिसका नाम उड़न हाथी था। उसका जिस्म 3 हाथियों के बराबर था। रंगत स्याह थी और 4 टांगे थीं। उसकी कमर पर 2 बड़े बड़े पर थे और मुंह के आगे सूंड की बजाय एक लंबी नोकीली चोंच थी। इस नई आफत को देखकर उस्मान ने तलवार सोंत ली। उड़न हाथी बड़ी तेजी के साथ उसके सर पर आ पहुंचा। उसने अपनी गार जैसी लंबी चोंच खोली और बड़ी फुर्ती से झुककर उस्मान को निगल गया। उस्मान को लगा जैसे वो किसी गदली सड़क पर फिसल रहा है। वो फिसलता हुआ एक अंधेरे कमरे में जा गिरा। ये उस उड़न हाथी का मैदा था। उस्मान मैदे में खड़ा हो गया। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, मगर फिर ये मुश्किल हल हो गई। उड़न हाथी ने अपनी चोंच खोल दी। रोशनी और हवा अंदर आने लगी। बोने बादशाह ने कहा, बाप रे, ये खौफनाक परिंदा मेरे बाप नहीं, दादा बल्कि परदादा ने भी नहीं देखा होगा। उस्मान ने कहा, पर अब हम इस जगह से निकले कैसे? कुछ देर यहाँ रहे तो इस परिंदे के मैदे के तेजाब में हम हजम हो जाएंगे। मेरा ख्याल है तलवार के जरिए सुराख करके बाहर निकलना चाहिए। उस्मान ने अल्लाह का नाम लिया और तलवार से भरपूर वार किया। उड़न हाथी का गोश्त इस तरह कटा जैसे साबुन हो। वो चीखे मारता हुआ अपनी टांगों पर घूमने लगा। ऐसा करने से मैदे में गोया जलजला आ गया और उस्मान उड़न हाथी के पेट में कलाबाजियां खाने लगा, मगर संभल कर वो तलवार चलाता रहा। उड़न हाथी को बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसने उस्मान को बाहर उगल दिया। उस्मान धड़ाम से बाहर जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही वो उठा और तलवार सौंपी। उसी वक्त उड़न हाथी ने कराते हुए इंसानी आवाज में कहा, ए आदमजाद, मुझे मारना नहीं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। उड़न हाथी को बोलते देखकर उस्मान हैरान रह गया। कोहकाफ बड़ी अजीब दुनिया है। वहां ऐसी ऐसी मखलूकात पाई जाती हैं कि अकल मानने से इनकार कर देती है। उस्मान कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें हलाक नहीं करता। तुम्हें जिन्नों के खिलाफ मेरी मदद करना होगी। वो हमारे मुल्क की शहजादी अफशीन को उठा लाए हैं। उड़न हाथी ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं यहाँ के उड़न हाथियों का सरदार हूँ। हमारी तादाद 50 है। जब भी तुम मगरिब की तरफ मुंह करके मुझे आवाज दोगे, मैं अपने साथियों समेत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। उस्मान आगे बढ़ गया। 1 दिन और 1 रात मुसलसल सफर के बाद वो पीटू जिन के महल के पास पहुंच गया, जहाँ शहजादी अफशीन कैद थी। पीटू जिन को जब खबर मिली कि एक इंसान शहजादी को रिहा कराने आया है, तो वो कह कहे लगाने लगा और अपने महल की छत पर आकर बोला, ए आदमजाद, तू हमसे टक्कर लेने आया है? अपना कद देख और अपनी ताकत देख। जा, चला जा, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। उस्मान ने बड़ी जुर्रत से कहा, ओ बदबख्त जिन, गरूर न कर। कभी कभी च्यूंटी भी हाथी को मार डालती है। अपनी खैरियत चाहता है तो शहजादी को आजाद कर दे। पीटू जिन तो गुस्से में आकर फुनकारने लगा। उसने अपने गुलाम दियों को हमला करने का हुक्म दिया। उस्मान ने उसी वक्त मगरिब की तरफ मुंह करके पूरी ताकत से कहा, ए उड़न हाथियों, मेरी मदद के लिए आओ। फौरन उड़न हाथियों के जत्थे आसमान पर नमूदार हुए। हर तरफ अंधेरा सा छा गया। उड़न हाथियों ने चोंचों में कई कई मन के पत्थर दबोच रखे थे। उन्होंने उड़ते हुए ये पत्थर दियों पर फेंकना शुरू कर दिए। एक दियो की चमकती टिंड पर पत्थर पड़ा तो वो तरबूज की तरह फट गई और दियो मर गया। देखते ही देखते मैदान दियों की लाशों से भर गया। उस्मान महल में घुस गया। पीटू जिन कई गज लंबी तलवार थामे उसके सामने आ गया। मुकाबला शुरू हुआ। पीटू जिन बड़ा माहिर तलवारबाज था। उस्मान डट कर उसका मुकाबला कर रहा था, मगर पीटू जिन हार मानने को तैयार न था। बोने बादशाह ने यह देखा तो उस्मान की जेब से जादूगरनी वाला गेंद निकालकर पूरे जोर से पीटू के मुंह पर मारा। गेंद फट गया और उससे काला धुआं निकला। पीटू जिन बेहोश हो गया। उस्मान ने लपक कर उसका सर काट लिया। पीटू जिन तड़पता हुआ खत्म हो गया।
شہزادی افشین کو چاندی کے پنجرے سے نکال کر عثمان واپس چل دیا اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا ملک روم پہنچ گیا۔ روم کے بادشاہ اور ملکہ نے جب اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ تاجر عثمان اور شہزادی افشین کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے تخت و تاج بھی عثمان کے حوالے کیا۔ پھر عثمان نے کئی سال تک بڑے عدل و انصاف کے ساتھ روم پر حکمرانی کی۔